हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स के वीडियो। मैं देखूंगा कि नो कांटेक्ट में जिस पर्सन आपके साथ है वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थॉट्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ये कनेक्शंस किस तरफ जा रहे हैं। सो एंड तक देखिएगा वीडियो को। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस सब मैसेजिंग ऐप पे अवेलेबल हूँ। यस, सो स्कैमर से बचिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके नो कांटेक्ट पर्सन क्या बोल रहे हैं। काली काली महाकाली काली के बापरणी धर्मात्मकरी देवी नारायण नमस्ते चकुरे चकुरे चकुरे। आपके नो कांटेक्ट पर्सन के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फीलिंग्स। तो पहले यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के जो नो कांटेक्ट पर्सन है उसके डायरेक्ट फीलिंग्स क्या है, यानी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है डायरेक्टली। ओके, नाउ फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ कप्स। आई थिंक आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट पे हो वो कनेक्शंस को लेके काफ़ी कंफ्यूज थे। बट यू नो गाइज, द थिंग इज दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि वो पर्सन को अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इसको लगता है कि लोगों के सामने ये आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। एक पर्सन है आपके साथ नो कांटेक्ट में, वो अभी सबके साथ फ्लर्टरिंग, सबके साथ बातें, सब सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल है। इसके डायरेक्ट थॉट्स यानी कि इसके दिमाग में ऐसे चल रहे हैं कि जैसे तैसे करके मेरे को टाइम स्पेंड करनी है, जैसे तैसे करके मेरे को मेरे फ्रीडम को चाहिए। आई थिंक यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी, थोड़ा बहुत फिजिकल इंटीमेसी भी है। 9 ऑफ कप्स, ये स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। ये उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते। इसको लगता है कि लाइफ बहुत आसान है। इसके लिए डेफिनेटली इस टाइम पे जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये बहुत आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड हो सकता है कि ये वर्कोहॉलिक भी है, तो इसका मैक्सिमम टाइम जा रहे हैं काम पे। एंड एट द सेम टाइम 7 ऑफ कप्स मतलब ये इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट फ्रीक, यानी कि टीवी बोलो, ओटीटी बोलो, सब जगह पे ये बिजी है। सो राइट नाउ ही इज वेस्टिंग टाइम, ही इज टॉकिंग टू मेनी पीपल, एंड एट द सेम टाइम 9 ऑफ कप्स उसको दिल, मतलब उसके दिमाग में आपके बारे में कुछ वैसे ख्वाहिशें नहीं हो रहे, उस तरीके का डिज़ायर नहीं हो रहे। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली उसको एक तो फीलिंग है कि आपके साथ बात नहीं हो रहे, लाइक थोड़ा सा चेंज है। बट उसको मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि वो मोबाइल में मैसेजेस का इंतज़ार ये सब नहीं कर रहे। ही और शी इज़ वेरी काइंड ऑफ फ्री नाउ। लाइक कोई पर्सन अपने फ्री टाइम में दोस्तों के साथ चिल मार रहे, एंड एट द सेम टाइम किसी किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे, एट द सेम टाइम वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे। ये चीज़ आप देखो कि आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो और वो कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट बेसिकली नो कांटेक्ट में ये इस समय इसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि इसको टाइम स्पेंड करना है, इसको एंजॉय करना है लाइफ, इसको रोना नहीं है, इसको सबके साथ मिलना है। एंड एट द सेम टाइम में देख सकते हो एक ऐसे मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना कि ये दूसरों के सामने ऐसा बिहेव करे कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट अंदर ही अंदर बहुत अकेले महसूस करे। बट इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के कनेक्शंस को। सो आई थिंक ये कनेक्शंस मैं ये देख सकता हूँ कि जिसको जो आंसर सुनना चाहिए वो उसको उस आंसर्स दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम एक प्रिटेंड करे कि ये बहुत हैप्पी है, इसके लाइफ में कोई गम नहीं है, एंड ये अपने फैमिली को लेके बहुत खुशी है एंड बहुत सुखी भी है। बट एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि इसको अगर कोई इमोशनली क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये बहुत सैड हो जा रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन का एक चीज़ है कि 9 ऑफ कप्स मतलब ये सेंसिटिव है, बट लोगों के सामने एक सब चीज़ को एक स्ट्रेट लाइन पे ये बोल दे रहे हैं कि नहीं ये बहुत खुश है, या फिर इसके मैरिटल स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक ये जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को पता है कि आप सोशल मीडिया पे हो, बट फिर भी ये आपके क्वेश्चंस का इग्नोर कर रहे हैं। एंड रेदर मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये आपको डाइवर्ट करवाना चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे, इसीलिए कुछ शो कर रहे हैं अलग और फील कर रहे हैं कुछ अलग। आई थिंक किसी को ये भी एक स्ट्रैटेजी है। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा पोस्टिंग भी कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, यानी कि ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत खुश है, बट है 7 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत कंफ्यूज्ड अंदर ही अंदर। लेट्स सी इसके दिल में क्या सोच है, यानी कि इसके सबकॉन्शियस माइंड या फिर इनडायरेक्ट सोच क्या है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द 4 ऑफ wands। आपको मिस कर रहे, आपके साथ कन्वर्सेशंस को मिस कर रहे, और इसको ये भी लगता है कि
टाइम के साथ सब चेंज हो जाते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये चेंज होना चाहते हैं, मैं ये यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम अपने लाइफस्टाइल को जैसे वो चल रहे थे उसी को सेट करते हुए, मतलब ये अपने लाइफस्टाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं ले आना चाहते, ये जैसे है वैसे चलना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आपके साथ बात करने के लिए रेडी हो जा रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि ना ये सेपरेशंस क्या होता है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा होता है, फिर से आप मिल जाते हो, एंड आई थिंक वही चीज़ का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को छोड़ के तुम जाओगे कहाँ, मेरे पास तुम आओगे ही। आई थिंक ऐसे वाले सोच है। 4 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, कभी कभार ये बहुत सेक्सुअली महसूस करे या आपको शारीरिक रूप से चाहते हैं, मानसिक रूप से भी चाहते हैं। आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहे थे, उसके बाद ये खुद को कंट्रोल किए हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप इसको लगा था कि सिर्फ आपको सिर्फ सेक्सुअली मीट करने हैं, एंड देन उसके बाद जब आपने इसको कुछ बोले हो या फिर जब आपने उसको इंटरेस्ट नहीं शो किए हो तो शायद इसका जो नज़रिया था वो बदल रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था पहले, बट अभी फ़र्क पड़ रहा है। इस कनेक्शंस को लेके ये उतना ज़्यादा केयरिंग नहीं था, बट अभी ये सोच रहे, कोई डीप थिंकर बन रहे। रिकन्सिलिएशंस के लिए इसका सोच जारी है। ओके, द फुल, कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कंप्लीटली एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन कन्फेस करने के लिए रेडी है, ये पर्सन रिस्क लेने के लिए रेडी है। ये पर्सन को लगता है कि ये रॉन्ग है, आप राइट हो। किसी को लग जाता है कि वो गुड इनफ नहीं है। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे और आपको ऐसा हैबिट के अंदर डाल दिया था कि मान लो आपको भी लग रहा था कि इसके बिना आप बहुत बहुत लिमिटेड है, इसके बिना आपका नहीं चलेगा। आई थिंक फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली आपको हेल्प किए थे, या फिर ये अपनी इमेज को या फिर ओ माय गॉड, ये आपके विंग्स को कट ऑफ किए थे। ये आपके ऊपर इतना गहरा असर छोड़ के गए थे कि आपके दोस्त मिस हो गए, आपके रिलेटिव्स के साथ बातें करना बंद कर दिए थे, आप कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके साथ भी बातें करना बंद कर दिए थे। तो नो कॉन्टैक्ट में शायद आपको ये एकदम सेक्लूडेड जगह पे लेके चले आए थे। एंड नाउ जब आप खुद को चेंज कर रहे हो, जब आप धीरे धीरे खुद को लोगों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो या फिर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तब ये एनर्जी उसको रिफ्लेक्ट हो रहे। आई थिंक इसको लगता है कि आप शायद कोई नए पर्सन के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप इसको पता चल रहा है कि आप किसी नए पर्सन के साथ चैट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन को पता लगा है कि किसी नए पर्सन के साथ आपका डेटिंग चल रहा है। द फुल मतलब इसको लग रहा है कि आप शायद इसको छोड़ने वाले हो, इसको लग रहा है कि आप शायद किसी नए कनेक्शंस के पास जाने वाले हो। आई थिंक दैट्स वाई उसके मन में रिकन्सिलिएशंस के ख्याल आ रहे हैं। इतना आसानी से ये आपको छोड़ेंगे नहीं। सो द फुल मतलब किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि ये एक रिस्क लेने के लिए आ रहे हैं, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसको पता चल रहा है कि आप कोई नए पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इसको मैसेज उतना ज़्यादा नहीं करते हो आजकल, या फिर कुछ ज़्यादा नहीं शेयर करते हो। यप, जस्टिस, ओ माय गॉड, कर्मा। आई थिंक ये आपको जिस तरीके से ट्रीट किया था, आई थिंक उसको उसी तरीके से अपना लाइफ ट्रीट कर रहे हैं। जस्टिस का मतलब साफ बात है, जो झूठ ये आपको बोले थे या फिर आपके सामने सच्चाई के चद्दर ये लेके चल रहे थे, इस चीज़ का इस चीज़ का ये फेज ख़त्म हुआ। जस्टिस, इसको असली सच्चाई बाहर आ रहे हैं। इसके खुद के नेगेटिविटी ये खुद देख पा रहे। जस्टिस मतलब लाइफ में ये जितना झूठ बोले या फिर जितना आपको एक्सप्लॉयट किए, सभी चीज़ बैकफायर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका कर्मा का सज़ा ये भुगत रहे। जस्टिस मतलब ये सॉरी फील कर रहे हैं अंदर से, और इसीलिए क्योंकि अभी ये शायद देख सकते हैं कि या आप अभी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप दूसरे पर्सन के पास चले गए हो, या फिर आप उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो।
बिकॉज ये आपको इसी तरीके मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए थे, आपके विंग्स को कट ऑफ किए थे, आपको सेक्लूटेड बना दिए थे, एंड नाउ ये ऊपर से दिखा रहा है कि ये बहुत खुश है, बट अंदर ही अंदर ये रो रहे। वाओ, नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये आपको एज अ फ्रेंड दिखा रहा था, शायद फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने, बट अंदर ही अंदर इसको इंटेंशन था कि सेक्सुअली आप दोनों मिलेंगे, या फिर ये आपको इस कनेक्शंस को दिखा रहा था कि सिर्फ दोस्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बट अंदर ही अंदर ये अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए सोच रहे थे। ये जो भी हिडन रॉन्ग इंटेंशन से आपके साथ मिले थे, नो कांटेक्ट के बाद इसको सारा चीज़ का बैकफायर हुआ। आई थिंक ये कुछ बोलने के लिए रेडी हो रहे, इसको बुरा लगा और ये आपको सॉरी भी बोलेंगे। इसको पता चल रहा है कि ये कितना बुरा काम किए है, कितना झूठ बोले है, कोई बहुत शर्मिंदे है इस टाइम पे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा भी मैं देखा हूँ कि ये आपको मैनिपुलेट करके आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आए थे। लाइक ऐसा हुआ था कि मतलब वो इस टाइम पे याद कर रहे कि आप बहुत बिजी थे, बट उसके बावजूद भी वो आपको बुलाए थे और आप आए थे। आप सैक्रिफाइस किए थे इनके लिए, आप फैमिली के साथ लड़े थे या फिर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा फाइट किए थे, बट उसके बावजूद भी जब आपका ज़रूरत हुआ, जब आप इसको पुकारे, तब वो नहीं आ पाए। आई थिंक ये चीज़ उसके दिल में हमेशा चलता है, और द जस्टिस मतलब उसको बुरा लग रहा है कि वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और उसको बुरा लग रहा है कि वो आपको सॉरी नहीं बोल पाए, बट आप बहुत कुछ अच्छे डिजर्व करते हो, उसको पता चल रहा है। आई थिंक ये पर्सन बहुत जल्दी सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं। जस्टिस का मतलब इसको लाइफ इसका औकात दिखा रहे हैं इस टाइम पे, दिल से इसको दिल टूट रहा है इसका, और ये शायद खुद को देख रहे कि आप किसी भी बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को लीड करने वाले हो, या फिर कोई बहुत अच्छे पर्सन आपको अप्रोच किए हैं, या फिर रिसेंटली आपका रिश्ता आए है एंड ये पर्सन एफर्ट्स भी नहीं डाले थे। आई थिंक ये पर्सन को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आके कुछ बोलेंगे, बट ये भी एफर्ट्स नहीं दिखा रहे। आई थिंक ये आज पछता रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स ने इसके साथ खिलवाड़ किए हैं। तो अगर रिसेंटली कोई रिश्ता आए है और वो रिश्ते को आप शायद मंजूर नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे यूनिवर्स शायद आपको बोल रहे कि ये जस्टिस, क्योंकि ये आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था, शायद अभी आपको इसको ट्रीट करने का वक्त आ गया है। लेट्स सी वेयर दिस कनेक्शन इज हेडिंग राइट नाउ, मतलब ये कनेक्शंस किस तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्स आप बता दीजिए कि ये कनेक्शंस किस तरफ जा रहे हैं, ये नो कांटेक्ट कनेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्स ये नो कांटेक्ट कनेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है द हाई प्रीस्ट, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, विजुअलाइजेशंस काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ अच्छे या बुरे के अंदर रहते हैं, यानी कि दो पोलर के अंदर। आई थिंक ये एक सीक्रेटिव कनेक्शंस है, और ये सीक्रेटिव कनेक्शंस धीरे धीरे और भी बेहतर बन रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर बन रहे हैं, किसी किसी के लिए ये चीज़ प्रूव हो जाएगा कि भले नो कॉन्टैक्ट में आप लोग थे, बट आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, तो फॉर द ग्रेटर गुड। बट एट द सेम टाइम ये एक चीज़ प्रूव कर देते हैं कि किसी किसी के लिए ये भी प्रूव हो जाएगा कि आप लोग शादी नहीं कर सकते हो, बट सिर्फ एक इंटीमेट रिलेशनशिप, सेक्शुअल रिलेशनशिप, एंड एट द सेम टाइम सेम जेंडर रिलेशनशिप, ये चीज़ आप लोग समाज से अलग होके सीक्रेट कमिटमेंट पे रहोगे। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक मैरिड पर्सन है और आप भी शादी नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि ये सीक्रेटली आपके सपोर्ट बन के रहे, कंपेनियन बन के रहे, लिव इन करे, तो यस, ये कनेक्शन उस तरफ जा रहे हैं। ये कनेक्शन डेफिनेटली उस तरफ जा रहा है जहाँ पे सेक्सुअलिटी भी इन्वॉल्व होगा, कमिटमेंट भी इन्वॉल्व होगा, डिज़ायर्स भी फुलफिल होगा, बट कोई समाज कि कोई व्यक्ति या फिर समाज के कोई मेंबर्स जान नहीं पाएंगे आप दोनों के कनेक्शंस। तो कोई सीक्रेट कनेक्शंस इवॉल्व हो रहे हैं, और आई थिंक एडजस्ट करके आप दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, हीलिंग काम आ रहे हैं। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई स्पेल, मैनिफेस्टेशंस, रिकन्सिलिएशंस के स्पेल किए थे, वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप दोनों को अलग करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ने स्पेल किया था, तो वो स्पेल भी असर नहीं कर रहे। आई थिंक यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। इस कनेक्शन जिस तरफ जा रहे हैं, आप सरेंडर करके, ट्रस्ट करके, अपने इंट्यूशंस को सुन के आगे बढ़ो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सेकंड यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आई थिंक ये कनेक्शंस में रिकन्सिलिएशंस एक्सपेक्ट अगर आप कर रहे हो तो ये रिकन्सिलिएशंस हो जाएगा बहुत ही जल्दी। आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, दोनों के बीच में बात होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर ये शक था कि क्या वो प्यार कर रही है या फिर ये आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे, तो ये शक
कंप्लीटली चला जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये आपको प्यार करते हैं। आई थिंक एक प्रॉपर लव एक्सपीरियंस आप करोगे, लव मेकिंग होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकता है, बट ये सबसे भी अलग जो बात आते हैं वो है स्पिरिचुअल लव। जब आप उसको फील करोगे आपके हर बॉडी पार्ट्स पे, एंड वो भी आपको फील करेंगे हर बॉडी पार्ट्स पे, एंड एट द सेम टाइम जो किसिंग स्मूचिंग ये एक लव मेकिंग का पार्ट है। बट इससे भी ज़्यादा है कि हम लोग जब दोनों बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आई थिंक कोई पर्सन आपको सिर्फ विश्वास ही नहीं कर रहे, आपको एक डिवाइन एंटिटी मान रहे हैं। किसी को, आप दोनों को पता चल रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं था, आप लोग हमेशा कनेक्टेड ही थे, बट सिर्फ नो कांटेक्ट इसीलिए आप दोनों के लाइफ में आया था क्योंकि यूनिवर्स कुछ टेस्ट ले रहे थे। आई थिंक किसी सीक्रेट्स के बारे में पता चलेंगे, यूनिवर्स के लॉ के बारे में पता चलेंगे। आई थिंक जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप इससे मांग रहे हो ये सारे आंसर्स आपको देंगे। एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, एंड डेफिनेटली इमोशनल पेन जो महसूस किए थे, जो एंजाइटी महसूस किए थे, ये हट जाएगा कंप्लीटली। ये नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। लेट्स सी लास्ट कार्ड, और ये कार्ड्स बोल देंगे कि किस तरफ जा रहे हैं। यप, एट ऑफ पेंटिकल्स किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि सोल अवेकनिंग का काम स्टार्ट कर दोगे आप दोनों ही। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ोगे, रैदर एक दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दे रहे, दोनों इस रिलेशनशिप को बचाना चाहोगे। आई थिंक आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि गिव इट अ सेकेंड ट्राई। इतना जल्दी हार मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कुछ सहे हो, किसी के लिए 8-10 साल आप सहे हो। आई थिंक फाइनली आप दोनों का जो हार्ड वर्क है रिलेशनशिप में वो पे ऑफ करेंगे। ये रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ कि इनसिक्योरिटीज़ वो उसके मन में आया थे क्योंकि उसको लग रहा था कि आप दूसरे पर्सन के करीब जा रहे हो और आपको भी काइंड ऑफ लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। वहाँ से ये रिलेशनशिप 360 डिग्री एंगल घूम रहे हैं, एंड मैं देख सकता हूँ कि दोनों ही जॉइंट एफर्ट से इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, बट ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, एंड आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा सक्सेसफुल रिलेशनशिप, ओके, या फिर सच्चा प्यार, जो भी आपको मन में आए, एंड एकदम अपने पार्टनर को विजुलाइज करके ही लिखेंगे, एंड मन से लिखेंगे जैसे कि आप अफर्म कर रहे हो, ओके। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, #DJ Tarot Anirban, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तब एक अलग सा फीलिंग होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को फैमिली मेम्बर्स मानता हूँ, तो इसीलिए ये चीज़। एंड सेकेंडली स्कैमर से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस इसीलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि दादा मेरे को पर्सनल रीडिंग चाहिए। यूनिवर्स जिसको जिस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है प्रोवाइड कर देते हैं, बट बात ये आती है कि हम हमारे लॉजिकल माइंड से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर्स नहीं रहता है। अब विश्वास करो, सरेंडर करो, ज़रूर आपको आंसर्स बहुत जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। मैं बहुत ही जल्दी लौट के आ रहा हूँ और एक शॉर्ट्स वीडियो एंड एक बड़ा वीडियोज़ के साथ, सो कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।